सुंदर परी आई आपके द्वार, लेकर क्रिया की बातों का भंडार। बच्चों, काम से याद आया कि आज हमें आप सभी को क्रिया के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं कि विवेक के घर में क्या हो रहा है। विवेक की माँ स्वेटर बुन रही हैं। पिताजी टीवी देख रहे हैं। विवेक कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है। दादी जी बाहर जा रही हैं और दिव्या हंस रही है। यहाँ बुनना, देखना, पढ़ना, जाना, हंसना आदि सभी काम हैं। काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया शब्द और भी होते हैं, जैसे खाना, पीना, रोना, होना, सोना, बोना, उगाना, उगना, काटना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि। है, हैं, था, थे भी क्रिया होती हैं, जैसे आज रविवार है, कल शनिवार था। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं, जैसे पहला, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। दूसरा, खेतों में फसल उग रही है। इन वाक्यों में क्रिया स्वयं हो रही है। पहला, बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है। दूसरा, किसान फसल उगा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया की जा रही है। इस तरह बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया, स सहित, जमा कर्मक, कर्म के यानी कर्म के साथ। अजय बांसुरी बजा रहा है। अमिता दूध पी रही है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। जैसे अजय क्या बजा रहा है? बांसुरी। अमिता क्या पी रही है? दूध। इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा अकर्मक क्रिया, अरहित जमा कर्मक, कर्म के यानी कर्म के बिना। कृति हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। जैसे कृति क्या हंस रही है, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। और कुछ विशेष बातें बताती हूँ। जहाँ क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे दीपिका कर्ता, मोहित कर्ता, गाना कर्म, पतंग कर्म, गा रही है क्रिया, उड़ा रहा है क्रिया। जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला राहुल कर्ता, दौड़ रहा है क्रिया, कौन दौड़ रहा है? राहुल। दूसरा नैना कर्ता,
रो रही है क्रिया। कौन रो रही है? नयना। तो बच्चों, आपको क्रिया के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। मैं आपको पाठ पुनः संक्षिप्त में बताती हूँ। सारांश। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाए, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ केवल कर्ता और क्रिया होते हैं, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। बच्चों, आप सभी को क्रिया के बारे में कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी। अब बाय। बच्चों, अगले पाठ में व्याकरण की नई जानकारियों के साथ मिलूंगी।